आर ओ का जो एग्जामिनेशन होता है उसके एक खंड में आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से 5 प्रश्न करने होते हैं वाक्य शुद्धि के और 5 प्रश्न करने होते हैं वर्तनी से जुड़े हुए। और ये जो वर्तनी वाला खंड है इसमें कई बार प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आज से जो पीवाईक्यू के वर्तनी है और उनके ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं आज के वीडियो में। आज हम 10 पहले वर्तनी लेंगे, क्योंकि वर्तनी को थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आपको करना पड़ेगा और वर्तनी को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बार बार इसको लिखें। जितना आप वर्तनी को लिखेंगे तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि एक तो सही वर्तनी आपको माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगी, छप जाएगी, और साथ ही साथ इसका लाभ आपको निबंध के पेपर में मिलेगा, हिंदी का जो ट्रेडिशनल पेपर होता है उसमें भी मिलेगा, और जिसके चलते आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और जो मार्किंग आपकी निगेटिव हो जाती है निबंध में या हिंदी के पेपर में, ट्रेडिशनल पेपर में, वो कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके लिए एक एज होगी। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमारा ये आज का पहला वीडियो है। डेली अब हम वर्तनी के ऊपर भी जो है वीडियोस अपलोड करेंगे, और इसके साथ ही साथ विलोम पर हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें अब तक हमने 7 वीडियोस पीवाईक्यू से जुड़े हुए अपलोड किए हैं, और अब साथ ही साथ हम एक शब्द वाक्यांश के लिए उसको भी शुरू करने चल रहे हैं। अगर वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए कौन सा शब्द शुद्ध है, ये पहला प्रश्न है आज का। अनुग्रहित, अनुग्रहित बी ऑप्शन, अधिग्रहित और अनुग्रहित। अगर इसके हम चारों ऑप्शन को देखें तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है और साथ ही साथ डी ऑप्शन भी गलत है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है अनुग्रहित, और ये आप ध्यान करके बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको मिस्टेक नहीं होने पाए। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर हमको अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए शोचनीय जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। भास्कर, अब ये आपको देखना है, भास्कर ज्योत्सना सही है और शोचनीय भी सही है, वाग्मय भी सही है। भास्कर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, भास्कर को लिखने के लिए आधा सा का इस्तेमाल किया जाता है और ये भास्कर होगा। तो बी ऑप्शन इसका जो है क्या होगा, वो सही होगा, यानी अशुद्ध जो है वो भास्कर है। पेट फटा आधा सा नहीं होगा बल्कि सा आएगा इसके अंदर आधा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि में एक अशुद्ध है। अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि में से एक शब्द अशुद्ध है। अंतर्धान, अब देखिए अंतर्धान जो है शुद्ध है, ये बिल्कुल सही लिखा है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है वर्तनी में। तो आप ध्यान रखें अंतर्धान की जो वर्तनी होती है वो इसी तरीके से होती है। फिर अभी हमने पिछली स्लाइड्स में अनुग्रहित को देखा है, और देखिए पीवाईक्यू का बेनिफिट यही होता है कि कहीं ये प्रश्न के रूप में पूछा गया था और अब ये ऑप्शन में दे रखा है। तो अनुग्रहित भी सही है। आध्यात्म और अधीन, देखिए अधीन भी सही वर्तनी है, आध्यात्म नहीं होता है, ये रॉन्ग है, बल्कि क्या होता है अध्यात्म। इसकी सही जो वर्तनी होती है वो अध्यात्म होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये वाला आ का जो बड़ा आ का डंडा है पाई है, ये प्रयोग नहीं की जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तनी शुद्ध। अब हमको देखिए शुद्ध वर्तनी को देखना है। तो ये खेवैया ए ऑप्शन, निछावर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन अनन्नास और डी ऑप्शन निरपेक्ष। देखिए निरपेक्ष गलत लिखा हुआ है, निरपेक्ष को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसकी शुद्ध जो है वर्तनी क्या है, ऐसे होती है, तो ये आपका गलत है। इसी तरीके से नेछावर नहीं होता है बल्कि न्योछावर होता है। क्या होता है, न्योछावर, तो ये सही शब्द हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत है। फिर खिवैया नहीं होता है बल्कि खैवैया होता है। क्या होता है, खैवैया, तो ये भी गलत है। और सही जो वर्तनी है वो अनन्नास की है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक ही वर्तनी शुद्ध है। अब देखिए एक ही वर्तनी शुद्ध है, इसका मतलब यह है कि 3 ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं। तो षट दर्शन, अगर आप देखेंगे तो षट दर्शन नहीं होता है बल्कि क्या होता है, षड दर्शन होता है, षड दर्शन, और इसलिए ये भी गलत है। फिर अनापेक्षित, हमने विलोम में आपको बताया अनापेक्षित नहीं होता है, अनपेक्षित होता है। सही शब्द क्या होता है, अनपेक्षित, तो ये भी गलत हो गया। क्लिष्ट, तो बिल्कुल सामने दिख रहा है कि क्लिष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है बल्कि क्लिष्ट कैसे लिखते हैं, क्लिष्ट ऐसे लिखते हैं। और पर्यावसन, अब ये पर्यावसन जो है यही सही ऑप्शन है। एक ही वर्तनी शुद्ध है, तो डी ऑप्शन इसका
सही है। तो यहाँ से आपको देखिए 4 जो है या 3 तो आपको इम्प्रूव करने के लिए है और चौथी शुद्धि है। तो एक एक के साथ आपके 4-4 वर्तनियों पर हो रहा है और इसको सही करने के लिए बस बार बार इनको राइट करिए, लिखिए, जितना लिखेंगे उतना वर्तनी अच्छी होती जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक ही वर्तनी शुद्ध है। अब एक ही वर्तनी शुद्ध है तो देखिए हमें यहाँ पर देखना है कि 3 अशुद्ध हैं, तो 3 अशुद्ध को निकालना है। तो उन्नयन, अब देखिए उन्नयन ये सही नहीं है। इसी तरीके से उन्नयमन, उन्नयमन, उन्नयमन ये भी सही नहीं है। उन्नयमन, उन्नयन ये भी गलत है और उन्नयन ये भी गलत है। और ये उन्नयमन जो है ये मिस प्रिंटिंग में है, इसको इस तरीके से लिखते हैं उन्नयन, उन्नयन, और ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा उन्नयन, उन्नयन। यहाँ पर देखिए पूरा ना दे रखा है तो ये इस तरीके से नहीं लिखना है, बल्कि पहले वाला ना आधा आएगा, बाद में पूरा ना आएगा। और यहाँ पर भी जो है उन्नयन ये माँ आ गया था जिसकी वजह से मिस्टेक है, ये उन्नयन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड, एक ही वर्तनी शुद्ध है। अब 3 गलत हैं, तो 3 गलत में कौन कौन से हैं? इस शुद्ध को देवा ऋषि, निशब्द, जामाता। तो देखिए जामाता नहीं होता है, बल्कि क्या इसका सही होता है? जामाता। तो ये गलत हो गया। निशब्द को इसके साथ विसर्ग आएगा शुद्ध में, तो ये भी गलत हो गया। देवा ऋषि नहीं होता है, देव ऋषि होता है, देव ऋषि। तो ये 3 गलत हो गए। ठीक है, आविष्कार यही सही है। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर भी 4 वर्तनी आपकी सही हो रही हैं। हमने 10 स्लाइड्स ली हैं जिसके माध्यम से आप 30 से 35 वर्तनी जो है शुद्ध कर सकते हैं। और इसको लिखें, देखिए सुनने के साथ साथ इसको बार बार लिखें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट PYQs की है। और अगर इसी को आपने सही तरीके से तैयार कर लिया तो आपको वर्तनी में मिस्टेक नहीं आएगी। फिर एक वर्तनी शुद्ध है, तो अब एक वर्तनी शुद्ध है इसका मतलब 3 यहाँ भी गलत हैं। तो राजमहल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? राजमहल, ये एक साथ लिखा जाता है, तो ये भी गलत हो गया। कोमलांगिनी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि इसका जो सही होगा कोमलांगी होगा, कोमलांगी। तो ये भी गलत हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसकी सही शुद्धि जो है कोमलांगी है। निरोग इस तरीके से नहीं लिखते हैं, बल्कि निरोग लिखते हैं, तो ये भी गलत हो गया। और अछौड़ी जो है ये डी ऑप्शन इसका सही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से भी आपको 4 वर्तनी शुद्ध करने का अवसर मिला है। फिर यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यानी 3 यहाँ पर गलत है। तो अब देखिए कलेश, अब कलेश जो है इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। कलेश लिखने का सही तरीका क्या है? कलेश लिखने का सही तरीका जो है वो ये है, तो ये गलत हो गया, ये अप्रोप्रिएट ही नहीं है। और हमको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चाहिए, तो बस सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहीं पर इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है कुल मिलाकर के, बाकी रिलीवेंट नहीं है। फिर लास्ट स्लाइड को अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब देखिए श्रृंगार, यहाँ पे श्रा पूरा दे रखा है इसलिए गलत होगा, यहाँ पर आधा श्रा जो होगा आना चाहिए। फिर ये श्रृंगार, तो ये भी गलत है, यहाँ पे नीचे रा नहीं दे रखा है। फिर ये जो है यहाँ पर ये वाला आप सही कह सकते हैं, लेकिन इसकी प्रिंटिंग भी थोड़ा सा मिस्टेक है, ये श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, यानी आधा श्रा होगा, और ये तो गलती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरीके से आप अगर वर्तनी वाले प्रश्नों को बार बार लिख कर करेंगे और जो उसके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं PYQ में, उन सभी PYQ को हम 1 by 1 इंक्लूड करते चलेंगे। थैंक यू सो मच।